फाइनली दोस्तों हमारे पास आ चुका है RT809H यूनिवर्सल प्रोग्रामर। हालांकि मैं एंड्रॉयड बोर्ड के ऊपर काम बहुत दिन से करते आ रहा हूं, लेकिन जब एंड्रॉयड प्रोग्रामर की बात आती थी तो हमारे पास नहीं था। मैं दूसरे को पास से लेकर आता था, फिर काम करता था। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के बाद इस प्रोग्रामर का दाम बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका था। लेकिन अभी इस समय थोड़ा सा इस प्रोग्रामर का दाम जो है कम हुआ है, इसलिए मैं अपने लिए एक यूनिवर्सल प्रोग्रामर मंगवा लिया हूं, जो कि एंड्रॉयड बोर्ड बहुत ही आसानी से प्रोग्राम हो जाती है। इसके साथ ही साथ हमें इस प्रोग्रामर के साथ 31 वाला अडेप्टर मैंने चूज़ करा हूं। आपको इसके अंदर 51 और इससे कम या ज़्यादा अडेप्टर वाला मिल जाती है। उसके लिए जो प्राइस है वो अलग अलग हो जाती है। चलिए देखते हैं कि इस प्रोग्रामर के साथ साथ हमें कौन कौन सा 31 अडेप्टर मिलते हैं, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि वाकई हमारे इस प्रोग्रामर के साथ 31 अडेप्टर मिलता है या नहीं। बॉक्स को मैं पहली बार ओपन कर रहा हूँ। देखिए इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से रैपिंग करा हुआ है। इसको मैं साइड में रखता हूँ और एक एक करके सभी अडेप्टर को हम गिनेंगे और काउंट करेंगे कि वाकई में हमारे को इसके साथ 31 अडेप्टर दिया है या नहीं। सबसे पहले हम ये वाली अडेप्टर को देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिल जाती है। तो हम दोस्तों अगर इसको गिनने जाएंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, तो आप देख लीजिए वीडियो के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो सारे के सारे असेंबल नहीं किया हुआ है। इसका जो सारे पिन से है, जो मेल हीडर पिन है, ये हमें असेंबल करना होता है और असेंबल करना पड़ेगा, तभी हमें ये फुल असेंबल वाला देखने को मिलेंगे। अभी मैं एक एक करके यहाँ पे रखता हूँ साइड में, उसके बाद देख लेता हूँ कि हमें इसके साथ साथ क्या क्या मिलता है। यहाँ पे कनेक्टर भी दिया गया है, पता नहीं ये कनेक्टर लगेगा कहाँ पे, तो कनेक्टर भी लगा के भी दिखाऊंगा। ये कनेक्टर किस टाइप का है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इतना छोटा कनेक्टर अगर आप बिना माइक्रोस्कोप के लगाने जाओगे तो आपको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इस कनेक्टर को मैं कैसे लगाऊंगा माइक्रोस्कोप के ज़रिए आपको पता चलेगा। तो मैं इसका रखता हूँ साइड में। अब इसके अंदर थोड़ा बहुत केबल भी मिल जाती है। इसके साथ हमें जो कॉर्ड मिला है, ये वाली कॉर्ड जो है सबसे ज़्यादा हमारा इस्तेमाल होने वाला कॉर्ड है, क्योंकि जब हम जेटेक करेंगे, जेटेक का मतलब होता है कि तो मदरबोर्ड के अंदर जो eMMC आईसी लगे होते हैं, उस आईसी को बिना खोल के प्रोग्राम इसी वायर के जरिए किया जाता है। तो मैं इस वायर को इस्तेमाल नहीं करूंगा, हमारे पास एक मॉड्यूल है जेटेक करने के लिए, उसके जरिए हम करेंगे। तो इसको रखता हूँ मैं साइड में। अब देखता हूँ कि इसके साथ क्या मिलता है। उसके बाद यहाँ पे एक VGA टू VGA कॉर्ड मिल जाती है। ये काम करेगा जब हम इसको VGA से जरिए कोई भी प्रोग्राम करेंगे, ISP प्रोग्राम करेंगे, उस समय हमारा ये काम पे आएगा। उसके बाद एक USB टू USB A टू B कॉर्ड मिल जाती है हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ कनेक्शन करने के लिए प्रोग्राम के समय। इसको भी मैं रखता हूँ साइड में। उसके बाद इतने सारे अडेप्टर मिल जाती है। अडेप्टर कितने प्रकार के हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 टाइप का हमारे को सॉकेट मिल जाती है, अडेप्टर मिल जाती है। इसके जरिए आप अपने अलग अलग टाइप का आईसीस को डायरेक्टली इसके अंदर प्लेस करके प्रोग्राम कर सकते हो। तो मैं इसके रखता हूँ साइड में। अब यहाँ पे एक EDID केबल मिल जाती है। जो हमारा पैनल्स होते हैं, पैनल के अंदर EDID जो डेटा होता है, उस डेटा को रीड राइट करने के लिए ये केबल इस्तेमाल की जाती है। तो मैं आपको एक एक करके सारे अडेप्टर का और सारे कॉर्ड का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा इन फ्यूचर में। इसको भी मैं रखता हूँ साइड में। उसके बाद एक क्लिप भी मिल जाती है, जो कि नॉर्मल जो बोर्ड होता है, उस नॉर्मल बोर्ड के अंदर से आप बिना आईसी को निकाल के अगर आप कोई बोर्ड का प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को कॉपी या रीड और राइट करना चाहते हो तो इस क्लिप के जरिए वो हो जाएगा। हालांकि ये क्लिप मार्केट से अलग से मिल जाती है, लेकिन मैं इसको इस्तेमाल करके देखूंगा। जो मेरे पास RT809F प्रोग्रामर है, उसके जरिए मैं इसको इस्तेमाल करने वाला हूं। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था इस वाली क्लिप्स को खरीदने के लिए, लेकिन मैंने खरीदा नहीं था इसको खरीदने के लिए। तो इसको मैं रखता हूँ साइड में। उसके बाद एक क्लिप मिल जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है टूल लिखा हुआ है। ये कैसे काम करेगा ये भी आपको पता चलेगा। आईसी निकालने के लिए शायद ये काम आएगा। तो इसका भी आपको काम करने का जो तरीका है और कैसे कहाँ पे इस्तेमाल होंगे, सारे चीज़ आपको दिखाऊंगा। अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसको रखता हूँ साइड में। और यहाँ पे देखिए हमारे को एक साकर भी मिल जाती है। ये बेसिकली काम कहाँ पे आएगा दोस्तों, अगर कोई आईसी अगर बोर्ड से निकालने जा रहे हो, जो लैपटॉप का काम करते होंगे उन लोगों को पता होगा कि लैपटॉप के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लेग्स का आईसी होते हैं। हमारे LCD LED टीवी के अंदर भी आईसीज होते हैं। तो आईसी को उठाने के लिए या लगाने के लिए, प्लेस करने के लिए हमारा ये साकर काम करेगा। इसका भी काम बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेंगे। मैं फ्यूचर में इसको इस्तेमाल करूँगा। मेरे पास हालांकि एक मैं ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन उसका
परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इसके ऊपर स्टील का दिया है, हुआ है मेटल का है, लेकिन मेरे पास जो वाला है वो प्लास्टिक का है। चलिए मैं इसको भी अभी के लिए मैं रखता हूँ साइड में। अब इसके अंदर और भी एडाप्टर यहाँ पे देखने को मिल जाती है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे फिर से हमें 5 अलग अलग टाइप का एडाप्टर मिल जाती है, जो कि आप अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसको भी मैं रखता हूँ साइड में इन सारी चीज़ को। और उसके बाद हमारे को और यहाँ पे कुछ एडाप्टर्स देखने को मिल जाती है। यहाँ से भी 3 अडाप्टर हमारे को देखने को मिला है, और ये सारे अडाप्टर आप रीड राइट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत तरह अलग अलग तरीके का जो प्रोग्रामेबल आईसीज होते हैं उनको रीड और राइट करने के लिए ये सारे आप इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए इसको मैं रखता हूँ। अभी हमारा जो मेन जो प्रोग्रामर है, मेन जो हमारा डिवाइस है, ये रहा। तो इसके साइज़ की अगर बात करें तो RT809F प्रोग्रामर से काफ़ी बड़ा है। ये देखिए, इसका साइज़ देखिए और इसका साइज़ देखिए। तो अभी जितने भी एंड्रॉयड बोर्ड मेरे पास आते हैं, चाहे वो कुरियर करके भेजते हैं या हमारे पास जो भी रिपेयरिंग के लिए आते हैं, वो सारे बोर्ड को मैं अभी इसी प्रोग्रामर के जरिए प्रोग्राम करूंगा। हालांकि मेरे पास आज से पहले जितने भी बोर्ड आते थे, वो क्या करता था कि मैं दूसरे का फ्रेंड के पास से लेकर आता था, फिर मैं उसको प्रोग्राम करता। लेकिन अभी फाइनली हमारे पास ये आ चुका है, तो आज से मैं इसी को ही इस्तेमाल करूँगा। तो देखिए कितने सारे अडाप्टर्स इसके साथ मिला है। आप यहाँ पे देखिए बहुत सारे अडाप्टर्स हमें मिला है, और ये सारे अडाप्टर्स का अलग अलग काम होता है। और एक अडाप्टर को मैं जल्दी ऑर्डर करूँगा, जो अडाप्टर क्या करेगा कि हमारा जो eMMC IC होते हैं उसको निकाल के प्रोग्राम करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि निकाल के प्रोग्राम करना बहुत ही सक्सेस रेट ज़्यादा सबसे हमें देखने को मिलता है। अगर हम जेटेक के ज़रिए करता हूँ तो उतना ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं हो पाता है, लेकिन जब हम किसी भी eMMC IC को निकाल के उसको प्रोग्राम करने जाता हूँ या उसको सॉफ्टवेयर करता हूँ, तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और हमें सक्सेस मिलता है। और हमें उसी टाइम ये भी पता चल जाता है कि वो eMMC IC उसका हेल्थ कितना है, वो सही है या नहीं, कितने दिन चलेगा, सारे चीज़ हमें उसके अंदर से पता चल जाते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको जो RT809H प्रोग्रामर के बारे में सारी जानकारी मिल चुका होगा, लेकिन एक जानकारी और भी आपको देना बाकी है, वो कि हम मुझे ये प्राइस कितने में मिला है। देखिए अभी ये मार्केट का प्राइस अगर बात करें, ऑनलाइन की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा है। मैं ऑफलाइन से परचेस करा हूँ तो मुझे पड़ा है 14,300 रुपीज़। मैं आपको बता दिया कितना, 14,300 में मुझे पड़ा है 31 अडाप्टर के साथ। तो अगर आप में से किसी को भी ये चाहिए तो कुछ दिन रुक जाइए, क्योंकि अभी इसका प्राइस है ना कम होते जा रहा है। अगर मैं बात करूँ कि 1 महीना पहले इसका दाम था 15,000, और अभी इसी महीने में जब मैंने ऑर्डर किया था परसों, तो इसका प्राइस मुझे बताया 14,300। तो मुझे 14,300 इसका प्राइस अभी इस समय देना पड़ेगा। तो इस प्रोग्रामर के बारे में सारे जानकारी आपको मिल चुका है, और प्रैक्टिकल वीडियो आपको आगे आने वाले दिनों में मिलते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप एंड्रॉयड टीवी में कन्वर्ट होना चाहते हो या CRT टीवी से एंड्रॉयड में कन्वर्ट होना चाहते हो, तो आपके लिए हमारे इस चैनल पर बहुत ही अच्छे जानकारी वाला वीडियोस आएंगे, और वो सारी जानकारी सीखने वालों के लिए होगा जो लोग वाकई में सीखना चाहते हैं, अपने रिपेयरिंग बिजनेस को और भी आगे लेकर जाना चाहते हो, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। क्योंकि आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर सभी के घर में एंड्रॉयड टीवी के अलावा कुछ दूसरा प्रकार के टीवी आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी इस समय एंड्रॉयड टीवी हमें 9,000 8,000 रुपीज में मिल जाती है 32 इंच। अगर 43 इंच की बात करें तो 14-15 हजार में 43 इंच हमें एंड्रॉयड टीवी मिल जाती है। तो एंड्रॉयड टीवी के अंदर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड बहुत ही ज्यादा हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ये वाला प्रोग्रामर की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपके पास ये वाला प्रोग्रामर नहीं है तो आपका बोर्ड हमारे पास भेज के उसको सॉफ्टवेयर करा सकते हो। वो आपको सॉफ्टवेयर करने के बाद आपके पास वो भेज दिया जाएगा कुरियर के जरिए। और बहुत सारे लोग भेजते भी है हमारे पास बोर्ड रिपेयरिंग के लिए, चाहे वो पावर का फॉल्ट हो या कोई दूसरी चीज का फॉल्ट हो, तो उसको रिपेयर करके फिर से हम लोग कुरियर के जरिए भेज देता हूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।